हाय स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारे पास क्लास 11th के चैप्टर 2 से है और जिस टॉपिक का नेम है डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स। आज की इस वीडियो में हम डेफिनेशन ऑफ एसआई यूनिट्स को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ ही जो हम यहाँ पर एसआई यूनिट्स यूज़ करते हैं उनके एडवांटेजेस को भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, तो ये जो दोनों पार्ट है एसआई यूनिट से है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी है, इसके लिए आपको ध्यान से समझना ज़रूरी है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूँ, प्रीवियस वीडियो में हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। यस, आपको याद है ना फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी होती है ये? यस, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड दीज आर मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। आपको ध्यान है ना कि ये जो यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ के लिए है। मीटर किसके लिए होता है? लेंथ के लिए। किलोग्राम इज़ फॉर मास, सेकेंड इज़ फॉर टाइम, एम्पियर इज़ फॉर इलेक्ट्रिक करंट, केल्विन इज़ फॉर टेम्परेचर, मोल इज़ फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड कैंडेला दिस इज़ फॉर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये जो है आपकी यूनिट्स इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को रिलेट करती है। अब हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक यूनिट के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या है, कैसे हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं और क्या उसकी डेफिनेशन है। सो हेयर इज़ द मीटर। दिस इज़ द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। आप लेंथ को इस यूनिट के थ्रू मेज़र करते हैं। ओके, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। हम इसे स्मॉल एम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हियर, व्हाट इज़ मीटर? मीटर क्या होता है? ओके, सो इट इज़ डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन ए वैक्यूम इन 1/299,792,458 सेकेंड्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे एक शेप ले, ओके, ये जो शेप है मैं यहाँ पर एज्यूम कर रही हूँ कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वैक्यूम को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, और इस वैक्यूम में एक लाइट रे है जो एंटर कर रही है। अब ये जो लाइट रे है क्या करती है? स्लोली इसमें एंटर करती है और यहाँ पर इस पॉइंट से, इस पॉइंट को मैं यहाँ पर नेम दे देती हूँ ओ। ओके, इस पॉइंट से सपोज कीजिए यहाँ इस पॉइंट तक, लेट इट इज़ पी पॉइंट तक ये यहाँ एंटर करती है। ओके, यहाँ तक आ जाती है। अब ये कितने टाइम में आ रही है? तो ये जो टाइम इंटरवल है एक्चुअल में क्या है? 1 सेकेंड आपके पास अगर है तो 1 सेकेंड को आप 299,792,458 ओके, आप इससे डिवाइड कर दीजिए और इससे डिवाइड करने पर जो आपको फ्रैक्शन मिलता है उस टाइम इंटरवल में ये जो लाइट रे है इस ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक वैक्यूम में डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो उस कंडीशन में ये जो ओपी डिस्टेंस है इस टाइम इंटरवल में कवर्ड है, तो इसलिए आप इसे कहेंगे कि ये जो ओपी डिस्टेंस है यहाँ पर ये किसके इक्वल है? 1 मीटर के। सो इट इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन ए वैक्यूम इन 1/299,792,458 सेकेंड्स। अब मीटर के कॉन्सेप्ट के बाद हम बात करते हैं किलोग्राम की। किलोग्राम इट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मास। आप कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है या कोई भी सब्सटेंस है उसके मास को आप किलोग्राम से मेज़र करते हैं। ओके, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय केजी। ये केजी के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है। एंड नाउ व्हाट इज़ दिस? तो अब आपके पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि जो किलोग्राम है इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है, आपने 1 किलोग्राम जो ली है वो कैसे ली है? तो देखिए, बहुत साल पहले क्या होता था, हमारे पास जो मेज़रमेंट के सिस्टम्स तो होते नहीं थे, तो उस कंडीशन में कुछ आइकन्स बना दिए गए थे, है ना, और वो आइकन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते थे? हमारी स्टैंडर्ड यूनिट को रिप्रेजेंट करते थे। तो ऐसे ही एक आइकन को फ्रांस में पेरिस के पास सेवरिस प्लेस पे, ओके, सेवरिस प्लेस में आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ओके, इस ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे क्या है? एक सिलेंडर रखा हुआ है और ये जो सिलेंडर रखा हुआ है इसका जितना डायामीटर है उतनी ही इसकी क्या है? हाइट है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बना के दे रही हूँ कि ये जो सिलेंडर है यहाँ पर ये हम इसकी क्या लेते हैं? हाइट लेते हैं। ओके, एंड ये जो हाइट है इसके इस डायामीटर की क्या है? इक्वल है। सो यू विल से हियर H इज इक्वल टू D। और ये जो सिलेंडर है ये एक एलॉय प्लेटिनम इरिडियम का बना हुआ है। ओके, तो इसका जो भी मास है, जो भी वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में रखा हुआ है, उसका जो भी वेट होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 किलोग्राम के इक्वल होता है। ओके,
किलोग्राम के इस कॉन्सेप्ट के बाद अब हमारे पास टॉपिक आता है सेकेंड। सेकेंड इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टाइम। हम टाइम को इससे मेज़र करते हैं एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस। आप इसे स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड इज़ द ड्यूरेशन ऑफ 91926317770 periods of radiations corresponding to the transition between two hyperfine levels of the ground state of cesium-133 atoms। इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर अगर हम cesium-133 एटम्स के लेवल्स ले, ये हमने ले लिया है यहाँ पर क्या ग्राउंड लेवल हम यहाँ पर लेकर चले। ओके, ग्राउंड लेवल में अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो हैं इसके 2 लेवल्स हैं और ये जो 2 लेवल्स हैं हमारे पास कैसे हैं, इसके हाइपर फाइन लेवल्स हैं। अब इसमें अगर सीजियम एटम जो है वो क्या करता है, यहाँ पे ट्रांजिशन करता है, तो उस कंडीशन में वो कितने बार आएगा, अगर वो 9192631770 टाइम्स आता है। ओके, इतनी बार वो यहाँ पे क्या करता है, वाइब्रेशंस कर रहा है। तो इतना वाइब्रेशन करने में जितना टाइम उसे लगेगा दैट टाइम विल बी कॉल्ड 1 सेकेंड। वो टाइम किसके इक्वल होगा, 1 सेकेंड के इक्वल होगा। सो इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय cesium-133 एटम्स टू मेक 9192631770 वाइब्रेशंस। इसका मतलब ये हुआ कि सीजियम एटम जो है, cesium-133 वाला एटम जो है वो जब वाइब्रेशंस करता है तो जितने टाइम इंटरवल में वो 9192631770 इतने वाइब्रेशंस वो जितने टाइम इंटरवल में करेगा, वो टाइम इंटरवल आपके लिए क्या कहलाएगा, 1 सेकेंड। ओके, सेकेंड के बाद अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है एम्पियर का। एम्पियर आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा, इट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। हम इसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ द कॉन्सेप्ट व्हाट इज़ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है, सो इट इज़ द कांस्टेंट करंट व्हेन फ्लोइंग इन 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स। हम क्या करते हैं, चलो यहाँ पर स्ट्रेट कंडक्टर्स ले लेते हैं। ओके, ये जो है हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर्स है। अब ये जो स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं ये कैसे हैं, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इनकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट लेंथ को हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। यस, जब डॉटेड लाइन हम इस तरह से यहाँ बना देते हैं ना, तो इसका कॉन्सेप्ट होता है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इनफाइनाइट लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। ओके, अब ये आपके पास स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स हैं एंड ऑफ नेग्लिजिबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो कैसा होता है, नेग्लिजिबल होता है। ओके, एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम। और वैक्यूम में जो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 1 मीटर होती है। तब ये कंडक्टर्स क्या करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं। ओके, और ये जो फोर्स होता है पर यूनिट लेंथ अगर इसकी वैल्यू 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर के इक्वल अगर होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन कंडक्टर्स में जो करंट फ्लो हो रहा होता है वो क्या होता है, I = 1 एम्पियर। ओके, सो इट इज़ द कांस्टेंट करंट। ये कांस्टेंट करंट है व्हेन फ्लोइंग इन 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स। ये दोनों कंडक्टर से यहाँ पर फ्लो हो रही है और जो कंडक्टर्स हैं वो कैसे हैं, दीज आर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, नेग्लिजिबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि इनकी लेंथ तो इनफाइनाइट है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यानी कि ये बहुत पतले हैं, ये बहुत कम है। एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, इन वैक्यूम would produce between the conductors a force equal to 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। तो यहाँ पर अगर इतना फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ, तो जो भी कांस्टेंट करंट जो है वो यहाँ पर फ्लो कर रही है वो किसके इक्वलेंट होती है, 1 एम्पियर के इक्वल होती है। ओके, आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो रहे हैं और आपको काफ़ी इंटरेस्ट भी आ रहा है इन सबको पढ़ने में, है ना। तो चलिए अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ केल्विन। केल्विन व्हाट इज़ इट, दिस इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं इससे एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल के, और इसे हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आपको पता है बच्चों जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो क्या होता है, यस, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हम यहाँ पर ले लेते हैं इस तरह से। ओके,
ये जो है मैं यहाँ पर एक सिचुएशन ले रही हूँ। इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पर अगर मैं ये लूँ कि ये जो है वाटर की एक स्टेट है आइस, ओके, ये कैसी स्टेट होती है, सॉलिड। और अगर लिक्विड स्टेट में लूँ तो वो कैसा होता है, वाटर होता है। और इसके बाद एक और स्टेट होती है, वो क्या होती है, वेपर। अगर मैं इन तीनों स्टेट की बात करूँ तो ये जो तीनों स्टेट होती है किसी एक पॉइंट पर, किसी एक टेम्परेचर पर क्या होती हैं, एक साथ होती हैं। और जब ये एक साथ होती है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि जो वाटर होता है इस टाइम पर कैसा होता है, तीनों फेज़ में होता है, तीनों स्टेट में होता है, ओके। और ये कितना होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 273.16। तो अगर आप इस क्वांटिटी को डिवाइड करें किससे, 273.16 से, तो आपको क्या मिलेगा। चलो हम डिवाइड करते हैं 273.16 तो हमें क्या मिला, 1। सो जो आपको 1 मिलता है इट इज़ इक्वलेंट टू द 1 केल्विन। यही हमारा क्या होता है, 1 केल्विन होता है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज़ इक्वल टू 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, कि जो भी हमारे पास थर्मोडायनामिक टेम्परेचर होता है किसका, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का, और वो कितना होता है 273.16, यानी कि 273.16 ये होता है। और इसको आप इसका फ्रैक्शन ले लीजिए कितना, 1/273.16, तो आपको क्या मिला, 1 केल्विन। दिस इज़ कॉल्ड 1 केल्विन। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास मोल। इट इज़ द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो भी हमारे पास सब्सटेंस होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है उसकी क्वांटिटी को हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, मोल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय MOL। हम इसे MOL यानी कि मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ व्हाट इज़ इट, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मैनी एलिमेंट्री यूनिट्स as there are carbon atoms in exactly 0.012 किलोग्राम ऑफ C12। कॉन्सेप्ट आपके पास ये हुआ कि चलिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं, C12 यानी कि कार्बन एटम लेते हैं, ओके। यहाँ पर ये जो कार्बन एटम है इसका जो मास है वो कितना है, 12 है। और इस कार्बन एटम की हम अमाउंट ले लेते हैं, यानी कि क्वांटिटी ले लेते हैं, कितनी, 0.012 किलोग्राम, इतनी क्वांटिटी ले लेते हैं। और इस क्वांटिटी के अंदर हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो कार्बन एटम्स जो है इस क्वांटिटी में वो कितने हैं, ओके। तो जितने भी आपके पास कार्बन एटम्स होते हैं यहाँ पे उतने ही आपके पास एटम्स, या हम ये कह सकें कि अगर मान लो मैंने कह दिया कि यहाँ पर मेरे पास कितने कार्बन एटम है, 5 है, तो उतने ही एटम्स यानी कि उतनी ही यूनिट जो कि क्या है 5, वो जितनी भी सब्सटेंस की अमाउंट के अंदर होती है वो अमाउंट हमारी क्या कहलाती है, 1 मोल कहलाती है, ओके। सो यहाँ पर आपकी जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वो कितने भी हो सकते हैं। सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मैनी एलिमेंट्री यूनिट्स एज देयर आर कार्बन एटम्स इन एग्जैक्टली 0.012 किलोग्राम ऑफ C12, यानी कि जितने कार्बन एटम्स होंगे इस क्वांटिटी के अंदर, 0.012 क्वांटिटी के अंदर, उतने ही एटम्स कहाँ होने चाहिए हमारे पास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के अंदर। तो अगर इतना होता है तो वो हमारे लिए क्या कहलाती है, फिर 1 मोल कहलाती है। क्लियर। कैंडेला, दिस इज़ द SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये जो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी होती है उसकी SI यूनिट होती है। नाउ अब आप पूछेंगे कि ल्यूमिनियस इंटेंसिटी क्या होती है। एक्चुअली इट इज़ द क्वांटिटी फॉर कैरेक्टराइजिंग ए लाइट सोर्स, यानी कि कोई भी लाइट सोर्स आपके पास है वो कितना ब्राइट है, या फिर वो जो भी लाइट इमिट करता है उस लाइट की इंटेंसिटी कितनी ब्राइट है, वो क्या होती है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी होती है, ओके। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय CD, ये CD के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ व्हाट इज़ 1 कैंडेला, अगर हम बात करें कि 1 कैंडेला कितना होता है, सो इट इज़ द ल्यूमिनियस इंटेंसिटी इन ए डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ 1/600,000 square meter area of a black body at a temperature of freezing platinum under a pressure of 101,325 Newton per square meter।
तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो एक ब्लैक बॉडी ले लीजिए। ब्लैक बॉडी जो होती है उसका कलर एक्चुअल में कैसा होता है, ब्लैक होता है। और ये ब्लैक तब होता है जब आप इस पर लाइट जो है इंसिडेंट कराते हैं। ओके, जब आप इस पर लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये लाइट को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब ये एब्जॉर्ब करती है तो उस कंडीशन में ये किस कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है। इट इज़ एन आइडियल एब्जॉर्बर। ओके, ये एक आइडियल एब्जॉर्बर है, लेकिन जितना अच्छा ये एब्जॉर्ब करती है उतना ही अच्छा ये क्या करती है, इमिट भी करती है। तो जब ये इमिट करती है लाइट को, क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, फुल हो जाती है। तो उस कंडीशन में ये लाइट को क्या करना स्टार्ट कर देती है, इमिट करना स्टार्ट कर देती है। और उसका कलर फिर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। ओके, तो जब ये रेड कलर की होती है तो ये क्या करती है, लाइट को इमिट करना स्टार्ट कर देती है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ आपके पास किसका, ब्लैक बॉडी का, कि जी ब्लैक बॉडी तो ऐसी होती है। अब आप क्या करें कि एक आप ब्लैक बॉडी लें, सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर ब्लैक बॉडी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ओके, और इस ब्लैक बॉडी में एक आप एरिया जो है यहाँ पर वो ले लें, कितना, 1/600,000, दैट इज़ 6 लाख, 1/6 लाख स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ ए ब्लैक बॉडी। इतना आप एरिया लें और इस एरिया के राइट एंगल पे क्या करे, लाइट जो है वो इमिट करे। तो जो लाइट यहाँ पे राइट एंगल पर इमिट होती है वो लाइट आपकी कितनी होती है, 1 कैंडेला होती है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है क्या, कि ये जो भी प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है उसके लिए एक सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए और सूटेबल क्या होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए। अब यहाँ पर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी ऑफ फ्रीजिंग प्लेटिनम, यानी कि प्लेटिनम को वो सॉलिड में कन्वर्ट कर दे, इतना टेम्परेचर होना चाहिए। ओके, एंड प्रेशर कितना होना चाहिए, 101,325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो जब आपके पास इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर साथ साथ में लग रहा है तो ब्लैक बॉडी जो है उसका जो 1/6 लाख स्क्वायर मीटर एरिया है उसके राइट एंगल की डायरेक्शन में, ओके, राइट एंगल की डायरेक्शन में जितनी भी लाइट जो है वो इमिट होती है वो आपके लिए क्या होती है, उसकी 1 कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है। ओके, तो कैंडेला के बाद अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। So the next concept is supplementary units. There are 2 supplementary units. First is radian and second is steradian. Actually radian is the unit for plane angle. हम plane angle की यूनिट जो है उसको रेडियन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं एंड उसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, RAD। अब यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि रेडियन क्या होता है। यहाँ पे आपको ये सर्कल दिख रहा है ना, इस सर्कल में ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये इसका क्या है, सेंटर पॉइंट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं O से। ओके, अब इस सेंटर पॉइंट की ये हमारे पास रेडियस है स्मॉल r और ये भी हमारे पास क्या है, रेडियस है। अब ये दोनों रेडियस यहाँ पे क्या कर रही हैं, एक आर्क कट कर रही है इस सर्कल पर, यहाँ से यहाँ तक ये क्या कर रही है, एक आर्क कट कर रही है। इस आर्क की लेंथ अगर मैं L लूँ, ओके, तो ये जो एंगल है यहाँ पर, इस एंगल का फॉर्मूला मैं क्या लिखूँगी, थीटा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, राइट। हम ऐसे ही लिखते हैं एंगल का फॉर्मूला। आर्क हमारे पास क्या है, L, और रेडियस क्या है, R। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज़ इक्वलेंट टू द एंगल, ये उस एंगल के इक्वल होती है, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, कि ये जो भी हमारे पास सेंटर है इस पर हमने, इसके सेंटर पर हम ये जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं बाय एन आर्क, एक आर्क के थ्रू, ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये आर्क है। इक्वल इन लेंथ, जिसकी लेंथ इक्वल होती है टू द रेडियस, यानी कि आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं L इज इक्वल टू R। तो उस कॉन्सेप्ट में आपके पास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, R अपॉन R, बिकॉज L इज इक्वल टू R, सो यू विल गेट थीटा इक्वल्स टू 1, देन थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो इस कॉन्सेप्ट में जो आपका एंगल होता है, प्लेन एंगल, वो आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से, एंड दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन व्हेन द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस। तो रेडियन के बाद अब हमारे पास सेकेंड सप्लीमेंट्री यूनिट आती है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इट इज़ द मेज़रमेंट फॉर सॉलिड एंगल। आप जो सॉलिड एंगल होता है उसकी मेज़रमेंट के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। ओके, अब सॉलिड एंगल को आप कैसे मेज़र करेंगे, एक्चुअली इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय SR। नाउ
अब देखिए जैसे यहाँ पे ये आपके पास क्या है, एक स्फेयर है। ओके, ये हमारे पास क्या है, एक स्फेयर है। इस स्फेयर में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट इसका ले रहे हैं। ये हमने इस छोटा सा पार्ट लिया है इस स्फेयर का, और ये जो पार्ट है इसका एरिया है हमारे पास रेडियस का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे भी हम इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, आर स्क्वायर से। यानी कि ये जो छोटा सा पार्ट है इस स्फेयर का, इसका एरिया कितना है, आर स्क्वायर। अगर ये जो पार्ट है सेंटर पॉइंट पर कोई एंगल बनाता है तो ये जितना भी एंगल सबटेंड करेगा उस एंगल को हम किससे डिनोट करेंगे, 1 स्टेरेडियन से। ओके, दिस इज़ इक्वल टू 1 स्टेरेडियन, और आप इसे डिनोट करते हैं डी ओमेगा से। और डी ओमेगा इसका जो फॉर्मूला होता है एक्चुअल में डी एस इज़ द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द स्फेयर अपॉन आर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है इसका सॉलिड एंगल का। तो इस कंडीशन में जब आप डी एस की वैल्यू पुट करते हैं कितनी होती है बताइए, अभी तो बताया मैंने, बिल्कुल बताया, बताइए क्या होती है। देखो कितना एरिया लिया हमने, आर स्क्वायर। सो डी एस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो उस कंडीशन में आपके पास डी ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप डी एस की जगह आर स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एंड दैट इज इक्वल टू 1 एस आर। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, 1 स्टेरेडियन। ओके, सो इट इज़ डिफाइंड एज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर पॉइंट पे ये बन रहा है। ओके, ऑफ ए स्फेयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फेयर। यानी कि जो स्फेयर का जो पार्ट है उसका जो एरिया है वो कितना होना चाहिए, आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास सारी फंडामेंटल यूनिट्स कंप्लीट हो जाती हैं और उसके साथ साथ ही सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसके बाद ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि क्यों हम एसआई यूनिट को ही प्रेफरेंस देते हैं। भाई हमारे पास बहुत सारी यूनिट्स हैं, लाइक सीजीएस सिस्टम है, हमारे पास एमकेएस है, एफपीएस है, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एसआई आता है। लेकिन फिर भी एसआई ही इंटरनेशनल लेवल पर क्यों वैलिड है, क्या उसका रीज़न है, क्या उसकी एडवांटेजेस हैं, तो इसे हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखिए। यस, फर्स्ट एडवांटेज ऑफ एसआई यूनिट इज़ इट इज़ ए रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। रेशनल सिस्टम, इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं उन सब की अपनी अपनी एक यूनिट होती है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि मान लीजिए किसी एक की जो यूनिट है वो दूसरे की भी यूनिट हो, नहीं ना, सब क्वांटिटीज़ की अपनी अपनी इंडिविजुअल यूनिट्स होती है। तो जब उनकी इंडिविजुअल यूनिट्स होती है तो आप उसको बोलते हैं रेशनल सिस्टम। ओके, दिस सिस्टम मेक्स use of only one unit for one physical quantity. And the second advantage, it is a coherent system of units. coherent system इसका मतलब है कि फैल सकता है। कैसे फैलेगा, एक्चुअली देखो हमारे पास बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्रीवियस वीडियो में एरिया का, तो एरिया क्या होता है, लेंथ के स्क्वायर से हमें मिलता है ना। इसका मतलब ये होता है कि हमें फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प लेनी पड़ती है ताकि हम उस डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर सके या फिर हम उसे खुद समझ सके। सो ऑल द डिराइव्ड यूनिट्स कैन बी ईजीली ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। सो इट इज़ अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हम इसे कोहेरेंट सिस्टम कहेंगे। ओके, एंड द थर्ड एडवांटेज, इट इज़ ए मीट्रिक सिस्टम। ये एक मीट्रिक सिस्टम को फॉलो करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास जो यूनिट्स हैं उनके हमें मल्टीपल्स मिल रहे हैं तो उन मल्टीपल्स को हम 10 की जो पावर है उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक 10 रेज़ टू पावर 2, 10 रेज़ टू द पावर 3, हम उसे उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो इट फॉलोज मीट्रिक सिस्टम। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेड है। ओके, सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ एसआई यूनिट्स। आई होप आपने ये जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया है और आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। आपको अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।